अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की जो जनरल मैथ है उसकी मश्क नंबर 3.2 एक्सरसाइज 3.2 है। इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक छूट के हवाले से बता दूं, चिट पर दर्ज कीमत और दर्ज कीमत में क्या फ़र्क है। छूट इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्काउंट। तो याद रखना है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जो उस चीज़ पे जो दर्जशुदा कीमत होती है उससे कम प्राइस पे मिलना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट या छूट। छूट मतलब अगर कोई एक कह लें कि मेडिसिन है ना, उस मेडिसिन के ऊपर 104 रुपये या 105 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन वो हमें मिलती है 100 रुपये में या 90 रुपये में, तो वो जो 10 से 15 रुपये होंगे वो छूट होगी, डिस्काउंट होगा। समझाई बात। अब अगर बात करें चिट पर दर्ज कीमत या मार्क्ड प्राइस, तो वो क्या होती है। वो ये होती है कि जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन के ऊपर जो कवर लगा होता है, ऊपर पेज लगा होता है, ठीक है, या चिट लगी होती है, उस चिट के ऊपर जो प्राइस, एक्चुअल प्राइस लिखी होती है, जैसे मैंने बताया ना कि 105 रुपये की 4 रुपये की जो मेडिसिन है, वो उसके ऊपर कीमत दर्ज होती है, उसको हम कहते हैं चिट पर दर्ज कीमत या मार्क प्राइस। और एक होती है दर्ज कीमत। डिफरेंट फर्क होते हैं। दर्ज कीमत कौन सी होती है? वो होती है सॉरी, वो कीमत होती है जो कि एक, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेडिकल स्टोर है ना, मेडिकल स्टोर पे जो मेडिसिन बेचने आते हैं, वहां पे मेडिकल स्टोर वालों को देने आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट के ऊपर हर मेडिसिन की अलग अलग प्राइस होती है। लिस्ट के ऊपर प्राइस अलग होती है, चिट के ऊपर प्राइस अलग होती है, और हम लेने वाले जो ना वो डिस्काउंट पे लेते हैं वो अलग होती है। तो ये हर एक के अलग अलग नाम है। डिस्काउंट मतलब कि छूट भी होती है, चिट पर दर्ज कीमत अलग होती है, दर्ज कीमत जो ना वो लिस्ट पे एक अलग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी के हवाले से यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, याद रखना है। जैसा कि मैंने 3.1 हमने मश्क एक्सरसाइज की है ना, पिछली मश्क की है, वहां पे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जो फार्मूला हम 3.1 में यूज करेंगे उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम 3.2 में भी वही फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं 3.1 में हमने कौन सा फार्मूला यूज किया था। ये हमारे पास है फार्मूला 3.1 का। कीमत फरोख्त बराबर है कीमत खरीद ज़रब 100 माइनस नुकसान बटा 100। अब ये जो छूट होती है, छूट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्राइस से कम, ये जो चिट पर दर्ज कीमत होती है उससे कम प्राइस पर देना, मतलब कि नुकसान ही कह लें एक तरह से, वो नुकसान ही करते हैं। नुकसान होता नहीं है वैसे, लेकिन हम सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फर्ज कर रहे हैं कि वो एक तरह का नुकसान ही है, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 100 में से। तो यही फार्मूला हम यहां पे भी यूज करेंगे, लेकिन फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे कीमत खरीद लिखा हुआ है ना, वहां पे चिट पर दर्ज कीमत होगा, चिट पर दर्ज कीमत लिखा होगा, दर्जशुदा कीमत। और यहां पे लिखा हुआ नुकसान, वहां पे नुकसान नहीं होगा, वहां पे छूट होगी, डिस्काउंट होगा, ठीक है, डिस्काउंट होगा, याद रखना है। वहां पे कीमत खरीद नहीं होगी, वहां पे मार्क्ड प्राइस होगी, दर्जशुदा कीमत होगी, चिट पर दर्जशुदा कीमत होगी, और नुकसान नहीं होगा, नुकसान की जगह पे डिस्काउंट होगा, छूट होगी, ठीक है। तो फार्मूला बाकी यही है, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले को ही हम लेकर चलेंगे। तो मैं यहां पे आप लोगों को दिखा भी देता हूं, यहां पे वही फार्मूला हम यहां पे कर रहे हैं। देखिए यहां पे कीमत फरोख्त जनाब इक्वल टू चिट पर दर्ज कीमत ज़रब 100 माइनस छूट फीसद बटा 100, ठीक है। और यहीं से आगे यही फार्मूला है, इसी से हम ये वाला फार्मूला बनाएंगे, ठीक है, इसी से ही हम ये फार्मूला बनाएंगे। तो याद रखना है आप लोगों को, जैसे कि हमने वहां पे फार्मूला बनाया था ना, ये 3.1 में हमने ये फार्मूला बनाया था कीमत खरीद का, बाद में कीमत खरीद का फार्मूला बनाया था, बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी आपने क्या करना है, आपने भी यहां पे फार्मूला बनाना है। पहले तो फार्मूला हमने ये बनाया कीमत फरोख्त वाला,
फिर हम चिट पर दर्ज कीमत अगर निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, उसका आसान तरीकाकार यह है कि ये 100 इधर आके ज़रब हो जाएगा, 100 कीमत फरोख्त के साथ ज़रब हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 100 माइनस छूट वो नीचे तकसीम हो जाएगा, कीमत फरोख्त के नीचे तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो वो चिट पर दर्ज कीमत आ जाएगी। तो ये दो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले हमने पीछे कर लिए हैं, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा फर्क आ गया है कि यहाँ पे कीमत खरीद की जगह पे चिट पर दर्ज कीमत आ गई है, और वहाँ पे नुकसान की जगह पे यहाँ पे छूट फीसद आ गया है। ठीक है, बाकी सारा तरीकाकार वही है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप 3.1 एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो 3.2 तो आप लोगों को आ जाएगी, कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे एक चीज का ख्याल करना है कि ये जो छूट है ना, छूट का मतलब क्या है? छूट का मतलब ये है कि चिट पर दर्ज कीमत ज्यादा होगी और उसने जो फरोख्त की होगी वो चीज वो कम फरोख्त की होगी। ठीक है, मतलब कि चिट पर दर्ज कीमत में से जो फरोख्त कीमत है वो माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा ना उसको हम छूट कहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है ना कि लेट्स से कि मेडिसिन जो है ना उसके ऊपर चिट के ऊपर कीमत लिखी हुई है 105 रुपए, और वो हमें मेडिकल स्टोर वाले हमें देते हैं 90 रुपए में। तो 115 रुपए जो 105 रुपए जो ना वो चिट पर दर्ज कीमत है, और फरोख्त कितने की कर रहे हैं वो 90 रुपए में, तो छूट कितना हुआ 15 रुपए। समझाई बात? तो यही वो कह रहा है कि छूट जो ना वो चिट पर दर्ज कीमत या मार्केट प्राइस माइनस कीमत फरोख्त सेल प्राइस। ठीक है, तो अब यहां पे कीमत फरोख्त अगर हमने निकालनी हो तो क्या करेंगे? कीमत फरोख्त हम इधर ले आएंगे, और ये जो छूट है ये छूट हम इधर ले आएंगे। तो बात वही है, ये छूट इधर आके माइनस का छूट हो जाएगा और ये कीमत फरोख्त इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कह लें कि इनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, कीमत फरोख्त इधर ले आएंगे, छूट उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ वही है। उसके बाद छूट फीसद अगर हम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे ऊपर छूट और नीचे हम लिखेंगे चिट पर दर्ज कीमत ज़रब 100, और ये वही फार्मूला जो वहां पे हमने मुनाफे का निकाला था। यहां पे देख लें, मुनाफे का फार्मूला हमने यहां पे लगाया था, आप लोगों को याद होगा, ये नफे वाला फार्मूला यहां पे मौजूद होगा। ठीक है, आई थिंक मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर नफा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, नफा फीसद बटा कीमत खरीद ज़रब 100। तो यहां पे भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे, छूट बटा चिट पर दर्ज कीमत ज़रब 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, फीसद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को मुश्किल नहीं है, पिछली वाली एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाएगी। ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोगों को मैथ आनी चाहिए। आप एक मश्क को करें, एक एक्सरसाइज को करें तो दूसरी आप लोगों को उसी बेस पे आनी चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उसका आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला है, कीमत फरोख्त मालूम करनी है। तो कीमत फरोख्त मालूम करेंगे, दर्जशुदा कीमत चिट पर दर्जशुदा कीमत जो ना वो 728 रुपए है, छूट जो ना वो 6% है, तो कीमत फरोख्त निकालें। तो वो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, दर्जशुदा कीमत ज़रब 100 माइनस छूट फीसद बटा 100। तो यहाँ पे 100 दर्जशुदा कीमत 728 रुपए है। ठीक है, और छूट जो ना वो 6%, 100 में से 6 माइनस कर देंगे, बाकी 94 आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करना है? 94 पहले आप इन दोनों को तकसीम कर लें, तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको आप 728 से ज़रब कर दी, सिंपल। तो वो हमारे पास आ जाएगा 684.32। ओके, उसके बाद अगला पार्ट इसका बी सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि दर्जशुदा कीमत जो ना वो 2760 रुपए है, छूट जो ना वो 5% है, कीमत फरोख्त निकालें। तो कीमत फरोख्त का फार्मूला दर्जशुदा कीमत ज़रब 100 माइनस छूट फीसद बटा 100। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, दर्जशुदा कीमत कितनी है 2760 रुपए, छूट कितना है 5 है, तो 100 में से 5 निकालेंगे 95, 95 बटा 100 तकसीम करें, जो जवाब आएगा उसको आप 2760 से ज़रब कर दें, तो बाकी हमारे पास ये 2622 रुपए आ जाएंगे। सेम इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट को आप देखें गौर से, इसमें दर्जशुदा कीमत जो ना वो 395.75 रुपए है, और डिस्काउंट जो ना वो हमारे पास है 8%, 8% है, और यहाँ पे हमने सेल प्राइस कीमत फरोख्त निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइज 100 माइनस यहाँ पे छूट मतलब कि डिस्काउंट आ जाएगा, और नीचे हमारे पास डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो
चिट पर दर्ज कीमत है या मार्क प्राइस है मल्टीप्लाई 100 माइनस 8, 8 क्या है, ये छूट है या डिस्काउंट है, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 92 बचेगा, 92 बचेगा। 92 को 100 पे डिवाइड करें, जो जवाब आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 395.75 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 364.09। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी कीमत फरोख्त। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं, दर्जशुदा कीमत मालूम करें। अब हमने दर्जशुदा कीमत निकालनी है, पहले हमने कीमत फरोख्त निकाली थी, अब दर्जशुदा कीमत निकालेंगे। तो यहाँ पे कीमत फरोख्त जो ना वो हमारे पास है 515.20 और छूट जो ना वो 8% है। दर्जशुदा कीमत निकालनी है, तो दर्जशुदा कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ज़रब कीमत फरोख्त बटा 100 माइनस छूट फीसद, और ये फार्मूला ऊपर मैंने बना के दिया है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, और ये फार्मूला बिल्कुल वैसे है जैसे हमने 3.1 में यूज किया था कीमत खरीद के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कीमत फरोख्त लगाएंगे 515.20, छूट जो ना वो हमारे पास है 8, 100 में से 8 माइनस करेंगे 92 आ जाएगा, और 515.20 को 100 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 51,520। इसको आप 92 पे तकसीम करें तो ये 560 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करना है। उसमें दिया हुआ है कीमत फरोख्त जो ना वो हमारे पास है 858 रुपए, छूट जो ना वो हमारे पास है 12%, और दर्जशुदा कीमत हमने निकालनी है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे 100 ज़रब कीमत फरोख्त बटा 100 माइनस छूट फीसद। तो अब 100 से हम ज़रब करेंगे कीमत फरोख्त कितनी है 850, और 100 माइनस छूट फीसद कितनी है 12। 100 में से 12 माइनस करेंगे 88 रह जाएगा, 100 को 858 से ज़रब करेंगे तो 85,800 आ जाएगा। इसको आप तकसीम करेंगे ना तो हमारे पास ये 975 रुपए आ जाएगा। और कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान सवाल हैं, आसानी के साथ आप कर लेंगे ये। इसी तरीके से आप लोगों ने थर्ड पार्ट इसका करना है। उसमें दिया हुआ कीमत फरोख्त हमारे पास है 2400 रुपए, छूट जनाब डिस्काउंट जनाब हमारे पास है 4%। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास है 2400 और डिस्काउंट हमारे पास छूट जो ना वो 4% है। अब हमने मार्क्ड प्राइस निकालनी है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे 100 मल्टीप्लाई चिट पर कीमत फरोख्त सेल प्राइस ओवर 100 माइनस छूट फीसद, मतलब कि डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, कीमत फरोख्त जो ना ये सेल प्राइस जो है वो हमारे पास 2400 रुपए है, और छूट जो ना वो कितनी है 4% है। तो 100 में से 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे 96 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। इसको 96 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500, 2500 रुपए इसकी दर्जशुदा कीमत आ जाएगी। अब सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ एक छत वाला पंखा है, पंखे पर जो दर्ज कीमत है वो 720 रुपए है, और उस पंखे को 484 रुपए में फरोख्त किया जाता है। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पंखे की चिट है ना या मार्क्ड प्राइस है वो तो है 720 रुपए, लेकिन वो हमें कितने में बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं 684 रुपए में। तो डिस्काउंट कितना हुआ, छूट कितनी हुई, तो छूट का वो फार्मूला ये हम लगाएंगे कि दर्जशुदा कीमत माइनस कीमत फरोख्त, तो वो 720 में से 684 माइनस कर देंगे, 36 रुपए जो ना वो हमें डिस्काउंट मिला है, छूट मिल गई है। अब अगर आपसे कहा जाए ना कि छूट परसेंटेज निकालें या डिस्काउंट जो ना वो परसेंटेज में निकालें, तो उसके लिए क्या होगा, आपने ऊपर डिस्काउंट मतलब कि छूट लगाना है, और नीचे मार्क प्राइस है दर्जशुदा कीमत है ज़रब 100 कर देना है। ठीक है, तो अब यहां पे आप लोगों ने करना है कि छूट जो ना या डिस्काउंट वो हमारे पास है 36, और दर्जशुदा कीमत वो हमारे पास 720 रुपए, 100 बाई मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको आपने क्या करना है, पहले आप इन दोनों को तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। परसेंटेज लाजमी लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि मशीन पर जो दर्ज कीमत है, कपड़े धोने वाली जो मशीन है उस पर दर्ज कीमत जो ना वो 36 रुपए है। मशीन के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है ना वो 36 रुपए है, अब वो 3367 रुपए में फरोख्त कर देता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, छूट निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहां पे मार्क्ड प्राइस दर्ज कीमत वो है 3640 रुपए, और सेल प्राइस है हमारे पास कीमत फरोख्त जो ना वो 3367 रुपए है, और हमने डिस्काउंट निकालना है, छूट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो यहां पे आप उसको क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे 3640 में से 3367 रुपए माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 273 273 रुपए जो ना वो हमारे पास है छूट। अब छूट को हमने फीसद में निकालना है, तो फीसद में कैसे निकालेंगे, ऊपर छूट आ जाएगा, नीचे दर्ज कीमत ज़रब 100 आ जाएगा। ऊपर छूट, नीचे दर्ज कीमत और ज़रब 100 कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या करना है, आपने इन दोनों को पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 100 से ज़रब करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5%। ये क्या है, ये छूट है परसेंटेज में। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं। वो कहता है कि किताब पे जो दर्ज कीमत है वो 480 रुपए है, दुकानदार उस पर 10% छूट देने के बावजूद, यहां पे छूट जो ना वो कितना है, दर्ज कीमत का 10%। छूट क्या है, छूट कितना है, दर्ज कीमत का 10% है, दर्ज कीमत का 10%। अब दर्ज कीमत कितनी है 480 रुपए, तो 480 रुपए का 10%। 10% का मतलब क्या है, 10/100। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पे हम इसको हल करेंगे तो ये 2 0 एक इस 0 से कट जाएगी और एक इस 0 से कट जाएगी, बाकी 48 रुपए ये हमारे पास आ जाएगी छूट, छूट आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो है ना, अब हम क्या करेंगे, ये छूट आ चुकी है हमारे पास, अब हमने कीमत फरोख्त निकालनी है। कीमत फरोख्त निकालनी है तो दर्ज कीमत माइनस छूट कर देंगे, तो दर्ज कीमत में से जो छूट है वो निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कीमत फरोख्त आ जाएगी। तो ये हमारे पास कीमत फरोख्त आ जाएगी, 480 में से 48 माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास 432 रुपए ये कीमत फरोख्त आ गई है। अब हमने निकालना है, ये नफा दिया हुआ 8%, नफा जो दिया हुआ है वो 8% और हमने कीमत खरीद निकालनी है, तो नफा जो ना वो 8% क्वेश्चन में ही उसने दे दिया है। तो हम ये कीमत खरीद का फार्मूला लगाएंगे, 100 ज़रब कीमत फरोख्त बटा 100 जमा नफा। तो नफा जो ना वो हमने जमा करना होता है, तो 100 में नफा 8% नफा, तो वो जमा करेंगे। कीमत फरोख्त कितनी है, कीमत फरोख्त जो ना वो 432 रुपए है, उसको हम 100 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43,200 और 100 जमा 8 108 आ जाएगा। तो 43,200 को 108 से तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 रुपीज़ हमारे पास कीमत खरीद आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, कीमत खरीद आ जाएगी। अब सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, उसमें बताया हुआ है कि एक दुकानदार है, उसकी अशिया पर ऐसी कीमत दर्ज करता है अब कि 10% छूट के बावजूद, वो कहता है कि 10% छूट के बावजूद उसे 15% नफा हासिल होता है। यहाँ पे छूट भी उसने दे दी है, 10% छूट भी बता दी है, 15% नफा भी बता दिया है। और आगे वो कहता है कि अगर कीमत खरीद जो है वो 720 रुपए हो, कीमत खरीद जो है ना वो 720 रुपए हो, तो आपने पहले लिखना है उसने कहा कि दर्जशुदा कीमत निकालें, दर्जशुदा कीमत हमने निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कीमत खरीद जो ना वो कितनी है, कीमत खरीद है 720 रुपए और उस पे छूट कितनी है, 10% छूट है। तो 10/100 ज़रब दर्ज कीमत, 10/100 ज़रब दर्ज कीमत, तो दर्ज कीमत अभी हमने निकालनी है। ये छूट आ गया, छूट किसके बराबर है, छूट बराबर है 10% ज़रब दर्ज कीमत। तो 10% का मतलब क्या, 0.10, 10/100 0.10 मल्टीप्लाई दर्ज कीमत। तो अब ये तो हमारे पास आ गया छूट, ये छूट बन गया इतना हिस्सा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, कीमत फरोख्त निकालनी है। हमें पता है इस चीज का कि यहाँ पे कीमत फरोख्त किसके बराबर होती है, दर्जशुदा कीमत माइनस छूट, इस चीज का हमें पता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। छूट का पहले हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे छूट किसके बराबर है, छूट बराबर आई थी हमारे पास 0.10 मल्टीप्लाई दर्ज कीमत। तो यहाँ पे दोनों में दर्ज कीमत कॉमन आ जाएगी, दोनों में दर्ज कीमत क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। ऊपर देखिए मैंने अभी आप लोगों को करके दिया है कि ये छूट है ना, छूट किसके बराबर है, 0.10 मल्टीप्लाई दर्ज कीमत। तो यहीं पे वो कह रहा है कि कीमत फरोख्त जो ना वो दर्जशुदा कीमत माइनस छूट के इक्वल होती है। तो दर्जशुदा कीमत ये वैसे की वैसे आ जाएगी, छूट की जगह पे आप ये फार्मूला लगाएंगे 0.10 मल्टीप्लाई दर्ज कीमत। ठीक है, अब जो दर्ज कीमत है ये दोनों में दी हुई है, ये हम कॉमन ले लेंगे, दर्जशुदा कीमत क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे दर्ज कीमत की जगह पे 1 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 0.10 बचेगा और 1 में से 0.10 माइनस करेंगे तो वो 0.90 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 में से 0.10 माइनस करेंगे 0.90 और ये दर्जशुदा कीमत वैसी की वैसी ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई कीमत फरोख्त, कीमत फरोख्त आ चुकी है। अब हमारे पास आ गया है नफा 15%।
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है नफ़ा 15% दिया हुआ है, हमने कीमत फ़रोख्त निकाल ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कीमत खरीद का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, कीमत खरीद बराबर है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा। अब हमें ये पता है यहाँ पे ये जो 100 वैसे का वैसे कीमत फ़रोख्त की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है, ऊपर कीमत फ़रोख्त की वैल्यू हम यहाँ पे वो दर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीमत फ़रोख्त है ना वो किसके बराबर है 0.90 मल्टीप्लाई दर्जशुदा कीमत, वो हम यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, और नीचे हमारे पास नफ़ा कितना 15% है, 15 जमा 100 आ जाएगा, 15 जमा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना आपने कि ये 100 है ना, 100 को 0.90 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो वो हमारे पास 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा मल्टीप्लाई दर्ज कीमत मार्क प्राइस। तो अब कीमत खरीद का हमें पता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 720 रुपये कीमत खरीद है हमारी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये जो 115 है ना, ये 115 इधर आके 720 के साथ ज़रब हो जाएगा, 115 720 के साथ ज़रब हो जाएगा, और ये जो 90 है ये 90 इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है 720 को 115 से पहले ज़रब करना है, जो जवाब आएगा उसको 90 पे तकसीम करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 920 रुपये। ये हमारे पास आ गई है दर्ज कीमत, और हमने दर्ज कीमत ही निकालनी थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब सवाल नंबर 7 है, उसमें ये कहता है कि एक टेलीविज़न है, टेलीविज़न की कीमत जो ना वो 12,600 रुपये है, उस पर 5% छूट की इजाज़त है, 5% छूट भी मिल गई है। तो हम पहले इन दोनों की मदद से क्या निकालेंगे, टेलीविज़न की कीमत जो ना वो दर्ज कीमत हमारे पास है 12,600, और उस पर जो छूट कितनी है 5% है, दर्ज कीमत का 5%, दर्ज कीमत का 5% है। तो दर्ज कीमत कितनी है 12,600, और उसका 5% मतलब 5/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 630 रुपये। ठीक है, 630 रुपये ये डिस्काउंट होगा। ठीक है, अब हमने आगे क्या निकाला, क्वेश्चन में उसने पूछा है कितनी रकम नकद रकम की जरूरत है खरीदने के लिए। चलिए मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। वो कहता है कि मजीद नकद रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा जो है उसको मजीद 2% छूट की इजाजत है, उसे खरीदने के लिए कितनी रकम की जरूरत होगी। तो ये 2%, पहले 5% छूट थी, फिर मजीद 2% और छूट करनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। तो कीमत फरोख्त हम कैसे निकालेंगे, दर्ज कीमत माइनस छूट, तो वो हमारे पास आ जाएगी 12,600 में से 630 माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास 11,970 रुपये बच जाएंगे कीमत फरोख्त के। तो हम स्पेशल छूट मजीद दी हुई है, स्पेशल छूट कितनी है, स्पेशल छूट जो है वो हमारे पास है 2%, किसका, कीमत फरोख्त का। तो कीमत फरोख्त यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 11,970, और 2% का मतलब क्या है 2/100, 2% का मतलब क्या है 2/100। तो याद रखना आप लोगों ने। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले आप तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको आप 11,970 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 239,40। ओके, तो अब हमारे पास ये जो कीमत खरीद है ना, उसका फार्मूला हमारे पास है कीमत फरोख्त माइनस छूट, कीमत फरोख्त माइनस छूट है। तो हम कीमत फरोख्त की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और छूट जो ना वो हमने यहाँ पे निकाला है 239.40, यही छूट हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ माइनस करना आप लोगों ने, और कोई मुश्किल काम नहीं करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक हीटर पर दर्ज कीमत 15% छूट की इजाजत है। तो पहले उसने 15% छूट दे दी है, और वो कहता है कि मजीद अभी भी 2% नफा हो तो नफा फीसद क्या होगा, दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए, अगर उसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए तो यहाँ पे देखें एक चीज तो हमारे पास फर्ज कर लेना है कि हीटर पर जो दर्ज कीमत है वो हमें यहाँ पे नहीं दी है, तो हम उसको फर्ज कर लेंगे कि 100 रुपए है। तो उस पर छूट कितनी होगी 15/100 ज़रब 100, क्योंकि 15% छूट है ना, 15% का मतलब क्या है 15/100 ज़रब कीमत खरीद, वो कीमत खरीद या दर्ज कीमत जो ना यहाँ पे चिट पर दर्ज कीमत 100 रुपए है। ठीक है, छूट कितनी है 15% है, 15% का मतलब 15/100 किसका, वो हमारे पास यहाँ पे हीटर पर दर्ज कीमत का। तो हीटर पर दर्ज कीमत कितनी है, फर्ज कर लिया 100 रुपए है, फर्ज कर लिया 100 रुपए है, तो 100 से कट जाएगा, बाकी 15 रुपए, 15 रुपए जो ना वो छूट आ जाएगी। ठीक है, अब कीमत फरोख्त निकालनी तो हम क्या करेंगे, 100 में से 15 माइनस कर देंगे, छूट निकाल देंगे, तो बाकी 85 रुपए जो ना वो कीमत फरोख्त आ जाएगी। ठीक है, 85 रुपए क्या आ जाएगी, कीमत फरोख्त आ जाएगी। तो उसके बाद हम देखें, उसके बाद हमारे पास ये 85 रुपए कीमत फरोख्त में नफा की शरह कितनी है 2% है, नफे की शरह कितनी है 2% है। अगर कीमत खरीद x हो
तो फिर हम क्या करेंगे, कीमत फरोख्त निकालेंगे। कीमत फरोख्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कीमत खरीद जमा 2% ज़रब कीमत खरीद का 2%। ठीक है, तो कीमत खरीद कितनी है, फर्ज करें कीमत खरीद जो ना वो x है, और 2% का मतलब क्या, 2/100। कीमत खरीद मतलब x। याद रखना आप लोगों ने, कीमत खरीद यहाँ पे हमने x के तौर पे ली है, वो हमने निकालनी है। और कीमत फरोख्त का हमें पता है, कीमत फरोख्त यहाँ पे हमने निकाल ली थी, वो 85 रुपए थी, तो वो 85 रुपये हम यहाँ पे लगा देंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला काम क्या करना आपने, अगला काम आपने ये करना है कि इन दोनों को आप जमा करेंगे, x जमा 0.02x 0.02x, तो आप इनको जमा करेंगे तो आ जाएगा 1.02x 1.02x। तो ये 1.02x इधर लिख लेंगे और 85 जो ना वो इस साइड पे लिख लेंगे। और अब इनको 1.02 इसको आप इधर लाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे, 85 को 1.02 से ज़रब करेंगे तो हमारे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83.33। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है, एक्सरसाइज की समझ आई, तो आपने छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।